जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे किसी भी सप्लाई फॉल्ट को कैसा पता करें। यानी कोई भी सप्लाई आपके पास शॉर्ट या डेड हो तो उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिशियन हो तो कोर्स किया हो। अगर आप थोड़ा से भी जानकारी होगी तो आप इस सप्लाई को रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारा ये जो सर्किट है इसमें एक या दो कंपोनेंट्स की वजह से ये ख़राब होते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी जो अलग अलग सभी की वैल्यू होती है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सभी कंपोनेंट्स की, क्योंकि इस वीडियो में बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी। हर कंपोनेंट्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर कंपोनेंट की वैल्यू अलग अलग होती है और उसको टेस्टिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। तो हमारा जो ये सप्लाई है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जो चार सेक्शन होते हैं इसमें जो पहला सेक्शन होता है ये प्राइमरी सेक्शन होता है, जिसमें एसी का करंट होता है। जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें डीसी करंट होता है, ये वाला। अगर आप कभी भी इस पे काम कर रहे होंगे तो आपको इस सेक्शन में तो पकड़ सकते हैं, सेकेंडरी सेक्शन में काम कर सकते हो पकड़कर। पर जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होगा उसमें हमको हाथ टच नहीं करना है, क्योंकि हमारा इसमें एसी करंट रहता है। तो हमारा अब जो तीसरा सेक्शन रहेगा वो हमारा एसी करंट में ही होएगा, जो हमारा स्विचिंग सेक्शन है। ये जो स्विचिंग सेक्शन है इसको आप देख सकते हो। ये जो स्विचिंग सेक्शन है इसका काम होता है डीटी को ऑन करना। जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको ऑन करना हमारा इसका स्विचिंग सेक्शन का काम होता है। अगर हमारे इस साइड को सेकेंडरी साइड को अगर हमारे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो हमारा जो स्विचिंग सेक्शन का काम होता है इसको, मतलब इसमें अगर आपको एक भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो हमारा स्विचिंग पार्ट को आपको चेंज करना होगा। स्विचिंग सेक्शन के बाद जो हमारा चौथा सेक्शन होता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन में होता है, जो हमारा ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ये जो ऑटो कपलर और ये ट्रांजिस्टर होता है TL431, इन दोनों से मिलकर बना होता है। इनका काम क्या होता है, जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट होता है इनका काम उनको रेगुलेट करना होता है। अगर कम 3 वोल्ट से और 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर आ रहे होंगे तो हमारा चौथा सेक्शन होएगा रेगुलेटर सेक्शन, उसमें कमी होगी। जो हमारा ट्रांजिस्टर है या ऑटो कपलर में, इन दोनों में से एक में कमी होगी या दोनों कमी होगी तो इसको चेंज करना होगा। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें हम जब न्यूट्रल फेस देते हैं तो हमारी जो न्यूट्रल फेस होती है सबसे पहले कैपेसिटर में जाती है। कैपेसिटर करंट को फ़िल्टर करने के बाद हमारा ये जो हमारी कॉइल है ये करंट को और फिल्टर करती हैं, और कॉइल फिल्टर करने के बाद हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर आता है, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा डीसी बनाता है। जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है, जो हमारे डायोड हैं, ये हमारे करंट को डीसी बनाने के बाद जो हमारा डीसी करंट बनेगा, फिर हमारा जो डीसी कैपेसिटर है 400-450 वाट का, वो हमारा उसमें जाएगा। डीसी करंट होने के बाद हमारा फिर स्विचिंग सेक्शन में जाता है, और स्विचिंग सेक्शन हमारा क्या काम करता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ऑन करता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्शन होता है तो उसमें जब हमारा ये 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज बनता है, तो 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज बनने से पहले हमारे जो एक डायोड लगा होगा। देखिए 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज बनने से पहले हमारे एक डायोड लगे होंगे। ये अलग अलग वैल्यू के होंगे। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इसकी वैल्यू और कैसे मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायोड के बाद जो हमारा कैपेसिटर लगा होगा वो फिल्टर करेगा करंट को, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट और 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेंगे। और अगर हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट अगर कम आ रहे होंगे तो हमें उससे जुड़े हुए ट्रेसिंग करने के बाद उससे जुड़े हुए डायोड और कैपेसिटर को चेक करना होगा। तो हमारा 12 वोल्ट और जो 24 वोल्ट होता है उसी की कमी की वजह से, डायोड और कैपेसिटर की वजह से ही कम आता है। अगर हमारा 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में कोई अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, कम एक भी नहीं आ रहा होगा, तो हमारा रेगुलेटर सेक्शन चेक करना होगा, ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर। अगर हमारा यहाँ पर एक भी वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा क्या काम होगा, स्विचिंग सेक्शन में हमारा स्विचिंग सेक्शन होता है उसमें कमी होगी। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसको रिपेयरिंग करना, कि आप कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो इसको। स्विचिंग सेक्शन ख़राब है आपका रेगुलेटर सेक्शन ख़राब है, आपका जो भी सेक्शन ख़राब होएगा मैं आपको रिपेयरिंग करके बताऊंगा कि आप कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो। मैंने जो वीडियो में बताया है वो शायद ही आपको किसी ने बताया होएगा। मैं आपको एक बारीकी से रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो हमारी आने वाली अगली वीडियो होंगी उसमें मैं एसी फ्रिज वाशिंग मशीन की PCB को भी रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा आपको।